इससे पहले कि तुम इस वीडियो को छोड़ने के बारे में सोचो, मैं तुम्हें बता दूं कि इस वीडियो में बताई जाने वाली स्किल्स इतनी ज्यादा यूनिक और इम्पोर्टेंट हैं कि अगर तुमने उसको ध्यान से समझ लिया और आज से ही सीखना शुरू कर दिया तो 1 महीने में ही तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से तुम्हें एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी, करने के लिए खूब सारा काम मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी से बोरियत चली जाएगी और इतने सारे आइडियाज आने लग जाएंगे कि तुम अपने आप को उन पर काम करने से रोक ही नहीं पाओगे। और तुम इस वीडियो से एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि जब तुम ऐसे इंसान बन जाओगे जो इस तरह से अपनी जिंदगी जी रहा है तो तुम्हें पैसे कैसे कमाने हैं, पैसों का जुगाड़ कैसे करना है, ये तुम खुद ही फिगर आउट कर लोगे। लेकिन मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ पैसों की बात नहीं होने वाली। मेरा काम है, इस चैनल का काम है तुम्हें एक बेहतरीन, जोरदार, समझदार और ताकतवर इंसान बनाना जो पैसों के साथ साथ जिंदगी भी कमा रहा है। द स्किल टू एक्सप्रेस योर पेन थ्रू क्रिएटिविटी। एक ऐसी स्किल जिसमें तुम जब लो फील करते हो, अकेला फील करते हो या फिर किसी भी बात का स्ट्रेस है, तुम्हें कोई टेंशन है तुम्हें, तो तुम उस दर्द को दबाने के लिए नशा नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, जंक नहीं खाते, पॉर्न नहीं देखते। तुम उस दर्द का इस्तेमाल करके कुछ बनाते हो, कुछ क्रिएट करते हो। और मेरा यकीन करो, अगर तुम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गए तो तुम्हें जो आनंद मिलेगा वो नशे से बहुत ज्यादा होगा, बहुत ऊपर का होगा, क्योंकि तुमने अपने दर्द को आकार दे दिया। और वो जो आकार होगा उसे जब तुम देखोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि मेरे अंदर ये भी छुपा हुआ था, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में मैंने बनाया है। इस दुनिया की हर एक सुंदर चीज के पीछे जिसे किसी इंसान ने बनाया है कोई ना कोई दर्द छुपा हुआ है। और वही दर्द जो तुमसे इतना कुछ करवा डालता है, अगर उसी दर्द को तुम नशे से दबा देते हो तो थोड़ी देर के सुकून के बाद वो दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसी दर्द को तुमने आकार दे दिया तो वही दर्द सार्थक हो जाता है, तुम्हारा मन शांत हो जाता है और जो बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं कि भाई तूने ये जो बनाया है ना, ये आर्ट है और इसे हर कोई नहीं बना सकता। मैंने एक बार ओशो से सुना था, उन्होंने कहा था कि तुम्हें कुछ क्रिएट करने के लिए बहुत ही रेबिलियस होना पड़ता है, बहुत ही आउटरेजियस होना पड़ता है। एक नॉर्मल इंसान कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, बस मजदूरी कर सकता है। और फिर जब उसे दुख होता है उसी जिंदगी से जिसमें वो मजदूरी कर रहा है, तो फिर वो बस नशा कर सकता है। अपने दुख को क्रिएटिविटी से एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा ताकतवर होना पड़ता है। और मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में वो दिन कब आएगा या फिर आएगा भी या नहीं जिस दिन तुम इतने ताकतवर बनोगे। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसको एक स्किल की तरह सीख लो और अपने आप से वादा करो कि मैं कुछ बनाऊंगा, अपने दर्द को आकार दूंगा। मैं एग्जाम्पल के जरिए तुम्हें बता देता हूं कि मैं क्या करता हूं। नंबर 1, मैं अपने दर्द को, अपनी फीलिंग को शायरी बना देता हूं। और इसी वजह से मैं अभी तक 50 से ज्यादा शायरी बना चुका हूं। और आप में से कुछ व्यूअर्स को शायद याद भी होगा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में वीडियो के एंड में मेरी बनाई हुई मोटिवेशनल शायरी डाला करता था। नंबर 2, मैं वीडियोस बनाता था। इस चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो सीधा मेरे दिल से उठी हैं। मैंने स्पाइडरमैन पर एक वीडियो बनाई थी जो आप लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। उस वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने उल्टी करते करते लिखी थी, क्योंकि उस दिन कुछ अनाप शनाप खाने की वजह से मेरा पेट खराब हो गया था। अब हुआ ये कि उस वीडियो को डालने के कुछ दिन बाद उस पर कॉपीराइट क्लेम भी आ गया था, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो स्पाइडरमैन मूवी की क्लिप इस्तेमाल की थी उसको मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया था। YouTube मुझे ऑप्शन दे रहा था कि अगर मैं उस क्लिप को वहां से हटा दूं तो कॉपीराइट क्लेम हट सकता है, लेकिन ऐसा करने से वीडियो का मेन पार्ट हट जाता। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पैसा किसी और वीडियो से कमा लेंगे, ये वीडियो तो ऐसे ही रहेगी। ऐसे ही तुम भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, अपना गाना बनाओ, अपना कोई कोट लिखो, कोई कहानी लिखो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, अपनी कोई डिश बनाओ। भगवान जाने क्या पता इसी में से कोई चीज तुम्हें पैसे कमा कर देने लग जाए। बस एक बात ध्यान रखना कि उस चीज को स्टार्ट करने की वजह पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। उस काम को तुम्हें करना तो अपने दिल के लिए है। उसके बाद अगर पैसों की जरूरत है और इस चीज से वो चीज पूरी हो सकती है तो कमा लो। शायद ये बात उतनी समझ में ना आई हो, इसीलिए मैं इस पर क्लैरिटी देता हूँ। अपनी पर्सनैलिटी के किसी छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करके पैसों का जुगाड़ कर लो और जिंदगी मस्त चलने दो। लेकिन पैसों के लिए अपने पूरे अस्तित्व को ही बेच देना मुझे सही नहीं लगता। और मैं भी अपनी जिंदगी ऐसी ही बना रहा हूँ कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी बस पैसे कमाने के लिए ना जीना पड़े। अगर कमा भी रहा हूँ तो वो करके जो मेरे दिल से निकलता है। तो पूरी बात यह है कि करना तुम्हें जो भी कुछ है उसे अपने आनंद के लिए करना है। लेकिन अगर तुम देखते हो कि तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो उन्हीं में से कोई चीज उठाकर उससे पैसा कमा लो। लेकिन अगर तुमने मेरी सारी बातों को गलत तरीके से ले लिया और तुम रिसर्च करने लग गए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं करूं तो मुझे मजा भी आए और पैसा भी ज्यादा मिले, तो इस बात को समझ लो कि तुम कंपटीशन के पार्ट बन जाओगे और तुम टॉप पर भी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जिस चीज को तुम अपने दिल से शुरू करते हो
कोई भी चीज अगर तुम्हारे कोर से फूटती है तो उसमें तुम इजीली एक्सीलेंट बनते हो, लेकिन अगर किसी भी चीज को तुम सिर्फ पैसों की वजह से करते हो तो तुम उसमें एक्सीलेंट नहीं बन पाते। तो अभी तक मैंने जो भी कुछ समझाया है उसको अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो मैं कहूंगा कि अपनी बोरियत को, अपने खालीपन को, अपने दुख को एक कंस्ट्रक्टिव दिशा दो। कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हें बेहतर बनाए, तुम्हें ऊपर उठाए। ऐसा करके तुम अपनी जिंदगी को सुंदर बना पाओगे, वरना अगर ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर का जानवर अपने आप ही तुमसे वो सब करवा डालेगा जिसको तुम कर करके अपनी जिंदगी से जिंदगी छीन लेते हो। ये सेम बात मैंने अपनी ई बुक के 3rd चैप्टर में और भी ज्यादा डिटेल में बताई है। वो पूरी ई बुक मैंने एडिक्शन के ऊपर बनाई है। उस ई बुक के 6 चैप्टर्स तुम्हारी पूरी जिंदगी को तुम्हारे सामने खोल कर रख देंगे और किसी भी तरह के एडिक्शन जैसे कि पॉर्न, मास्टरबेशन, अल्कोहल, सिगरेट, किसी भी तरह के एडिक्शन को टैकल करने में तुम्हारी मदद करेंगे। और इसीलिए अगर तुम उस ई बुक को पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद जाकर पढ़ सकते हो। लिंक तुमको इस वीडियो के पिंड कमेंट्स में मिल जाएगा। अगर आप भी जिम जाते हो तो आपको भी ये बात पता होगी कि सैटरडे के दिन ज्यादातर जिम खाली होते हैं क्योंकि उस दिन लोगों को लेग स्ट्रेन करना होता है। तो उस दिन एक लड़का मेरे साथ हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज कर रहा था, हैमस्ट्रिंग कर्ल वाली मशीन पर। अब हुआ ये कि 1-2 रेपिटेशंस करने के बाद उसके पैर में क्रैम्प आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू पानी नहीं पी रहा है क्या ठीक से? तो वो बोलता है नहीं। फिर मैंने उसको बताया कि वर्कआउट के बीच में पानी पिया कर और अगर ज्यादा पसीना आता है तो वर्कआउट से पहले थोड़ा सा नमक खा के आया कर। तो पास में ही एक लड़का बैठा हुआ था, उसने बोला कि नमक नहीं खाना चाहिए। उसने धीरे से बोला था लेकिन मैंने वो सुन लिया। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तू किस बेसिस पर ये बात बोल रहा है? तो वो कहता है कि मैंने ये सुना है। तो तुरंत मैं समझ गया कि ये रील्स से ज्ञान आ रहा है जो कि किसी बाबा ने दिया है। इस सिचुएशन के बाद मैंने ये सोचा कि आज एक मिला है, ऐसे ना जाने कितने होंगे जिनका ज्ञान का स्रोत रील्स होगा। चलो आप रील्स देख रहे हो, उस पर ये चीजें आ भी रही हैं, लेकिन ना जाने कितने ऐसे होंगे जो उस ज्ञान को सच भी मानकर बैठ जाते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जेनजी में तो ये सब चीजें कम ही होती होंगी, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा में ये चीज बहुत ज्यादा देखी है। उनको फेसबुक पर जो भी कुछ दिखता है उसे वो सच मान लेते हैं। मेरी मम्मी को तो लोगों के मरने की ही खबर आती रहती है। एक बार अमिताभ बच्चन के मरने की खबर आई थी और एक बार खान सर की, और उन्होंने उसको सच भी मान लिया था। अब ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमको मालूम है कि ये झूठ है। लेकिन ऐसे कुछ झूठ भी सर्कुलेट होते हैं जिनको इतने डिटेल में और इतने अच्छे से समझाया जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो सच है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो 2 काम करे। उसे अपनी आंखों और कानों पर एक फिल्टर लगाना होगा जो फालतू का ज्ञान फिल्टर कर दे। लेकिन उस फिल्टर को हासिल करने के लिए तुम्हें एक दूसरा काम करना होगा। तुमको उस फिल्टर के काबिल बनना होगा और इसीलिए तुम्हें अपने अंदर डेवलप करनी होगी क्रिटिकल थिंकिंग। तुम्हें अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की स्किल को डेवलप करना होगा। तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना होगा जो बिना कोई इंपल्सिव डिसीजन लिए अपनी पूरी सोच विचार का इस्तेमाल करता है और बात को हर एक एंगल से समझता है। तुम्हें सोचने का वो तरीका डेवलप करना होगा जो कि लॉजिकल है, अनबायस्ड है और एविडेंस पर बेस्ड होता है। इस स्किल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी इंफॉर्मेशन, आइडिया या सिचुएशन को समझना, एनालाइज करना और उसके बेसिस पर एक एक्यूरेट और समझदारी भरा डिसीजन लेना होता है। हो सकता है कि तुम बोलो कि भाई ये तो हमको पहले से ही पता है। चलो पता होगा, लेकिन बताओ कि इसका इस्तेमाल कितना करते हो। मैं अभी प्रूव कर दूंगा कि तुम इसके बारे में जानते तो हो लेकिन इस स्किल को तुमने सीखा नहीं है। अभी अगर मैं बोल दूं कि भूत प्रेत आत्मा नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती तो 20 लोग कमेंट में आकर प्रूफ करने लग जाएंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, और फिर मेरे बस 1-2 सवाल पूछने पर ही चुप हो जाएंगे और वो सोचते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम आज से ही इस स्किल को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अपनी जिंदगी के एक-एक पहलू, एक-एक डिसीजन पर सवाल उठाना शुरू कर दो। मैं समझता हूं कि आज तक तुम ऐसे इंसान रहे हो जो फ्लो के साथ बहता चला जा रहा था और सोच रहा था कि वो जिंदा है। जरा एक बार अपने आप को रोक कर देखो, बहुत ज्यादा दर्द होगा और अगर बहाव के अपोजिट दिशा में तैरने लग गए तो फिर ऐसा लगेगा जैसे मौत ही आ गई। अगर रुक कर सवाल पूछ पा रहे हो और अपोजिट दिशा में तैर पाने का डिसीजन ले पा रहे हो तभी अपने आप को जिंदा मानना, वरना तुम में और नदी में तैरती हुई एक लकड़ी में कोई फर्क नहीं है। अपनी जिंदगी के हर एक पहलू से सवाल पूछना इसीलिए इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर बिना जाने
बह रहे हो तो तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ बह जाओगे, लेकिन रुक कर सवाल पूछ कर सब कुछ जान जाओगे तो फिर तुम्हें पता रहेगा कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए गलत। तुम अपने लिए सही डिसीजन ले पाओगे। इसीलिए आज से ही इस स्किल को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्रिटिकल थिंकिंग के 5 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है क्वेश्चन करना। हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, क्वेश्चन करो। दूसरा है एनालाइज करना। इंफॉर्मेशन को एज इट इज दिमाग में भर मत लो कचरे की तरह, इंफॉर्मेशन के पीछे का लॉजिक समझो। तीसरा है इंटरप्रेट करना। बात को अलग अलग एंगल से समझो। उस इंफॉर्मेशन को समझने में जो चीज लोगों ने मिस कर दी वो तुम मिस मत करो, उस बात को अपने तरीके से समझो। चौथा है इवेल्युएट करना, मतलब कि क्या इंफॉर्मेशन वैलिड है या फिर बायस्ड है। और पांचवा है कंक्लूजन निकालना, मतलब कि अपना डिसीजन लॉजिकली लेना। इतना ध्यान रख लेना कि ये शुरू में मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन यही 5 स्टेप्स कुछ टाइम के बाद तुम्हारे कानों और आंखों के फिल्टर बन जाएंगे। जब तुम इसकी प्रैक्टिस कर लोगे और इस स्किल को सीख जाओगे तो फिर ज्यादातर इंफॉर्मेशन को सुनते ही तुम सारा खेल समझ जाओगे। तुम फेक इंफॉर्मेशन और फेक लोगों से बचोगे, बेहतर डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, तुम्हारी इंडिपेंडेंट सोच डेवलप होगी, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट बन जाओगे और आखिरी में तुम गोल्स और प्लानिंग बहुत अच्छी बना पाओगे। एक गलती जो मैंने भी की और मैंने देखा है ज्यादातर लोगों को करते हुए, उनके पास पैसा तो पहले आता है लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, इसका नॉलेज या तो नहीं आता या फिर तब आता है जब वो एक बहुत बड़ी ठोकर खा जाते हैं। और उसी नॉलेज को ना लेने की वजह से इंसान पैसे आने पर इमोशनल डिसीजंस लेने लग जाता है, तुरंत अपने पैसों को उड़ाने लगता है, वो चीजें लेने लगता है जिसकी उसको जरूरत भी नहीं है, सेविंग्स नहीं करता, इन्वेस्टमेंट नहीं करता, सब कुछ फ्यूचर पर छोड़ देता है कि जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेविंग करूंगा। शो ऑफ में पैसे उड़ाने लगता है, दिखावा करने के चक्कर में ब्रांडेड कपड़े या फिर ईएमआई पर चीजें लेने लगता है। और अगर एक बार उस लाइफस्टाइल की आदत लग गई तो उसको मेंटेन करने के लिए लोन लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट भी करता है तो गलत जगह कर लेता है, सुनी सुनाई बातों में आ जाता है। इसमें से कई सारी गलतियां मैंने भी की है, इसीलिए पैसों के आने से पहले ही उसको मैनेज करने की स्किल हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए। कम से कम इस वीडियो को जो व्यक्ति देख रहा है उसको तो आनी ही चाहिए। वो टाइम जब हमारे पास पैसा नहीं होता, उस समय पर हमारे दिमाग में बस इतना ही चल रहा होता है कि मुझे पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। लेकिन वहां पर हम एक चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वो है नॉलेज। पैसों के बारे में जानना कि ये पैसा चीज क्या है और इसको मेरे पास रहना कैसे चाहिए, इसको मुझे ट्रीट कैसे करना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, जब तुम जानने लग जाओगे, जब तुम इस स्किल को सीखने लग जाओगे तो तुम पैसों को एक अलग ही नजर से देखने भी लग जाओगे। उसके बाद तुम्हारी लाइफ का पर्पस पैसा कमाना नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ का पर्पस होगा पैसों के जरिए फ्रीडम कमाना, पैसों के जरिए क्वालिटी टाइम कमाना, पैसों के जरिए जिंदगी कमाना। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा पैसा कहां जाएगा, कितना सेव होगा, कितना इन्वेस्ट होगा, कहां इन्वेस्ट होगा, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, इमरजेंसी फंड्स क्या हैं, एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है, इनकम को कैसे डिवाइड करना है, कितना पैसा कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि भाई ये तो नॉलेज है, स्किल तो तब आती है ना जब हम उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। पैसे तो है नहीं तो कैसे अप्लाई करें। मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम सबसे पहले सारी की सारी नॉलेज इकट्ठा करो। जब मनी मैनेजमेंट का पूरा खेल तुमको समझ में आ जाए उसके बाद अपने पापा के पास जाओ। इस प्रोसेस में कोई गलती मत कर देना, पहले ही दिन अपने पापा के पास मत पहुंच जाना। पहले पूरी नॉलेज इकट्ठा करो, तब तक नॉलेज लेते रहो जब तक नॉलेज रिपीट ना होने लग जाए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तब तक पढ़ते रहो, तब तक सीखते रहो, तब तक यूट्यूब वीडियोस देखते रहो जब तक ये ना लगने लगे कि अब नया नॉलेज नहीं मिल रहा, वही बातें फिर से रिपीट हो रही हैं। और जब ऐसा लगने लगे उसके बाद उस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने पापा के पैसों को एनालाइज करो और उनको बताओ कि पापा ये चीजें गलत हो रही हैं, ये चीजें सही हो रही हैं और ये चीजें आप कर सकते हो। ये चीज तभी करना जब तुम्हारे पापा अपना ईगो साइड में रख के तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं, अपना फायदा देखने के लिए तैयार हैं। वरना अगर तुमको उनकी आंखों में ये एटीट्यूड दिखाई दे रहा है कि तू बाप को सिखाएगा, तो फिर ये जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ इसको आजमाओ। तुम्हें अपने पेरेंट्स से महीने की कुछ पॉकेट मनी मांगनी होगी। अब ये पॉकेट मनी वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ इतना चलता नहीं है। हम तो यही करते हैं कि घर वाले किसी काम के लिए पैसा देते हैं तो जो बचता है वो हम रख लेते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि हमको पता नहीं है कि कब हमारे पास पैसा आएगा और कब नहीं। इसीलिए अगर तुम सीधा सीधा पॉकेट मनी मांग सकते हो तो मांग लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें उनसे बहुत ज्यादा पैसे लेने हैं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कोई भी मिनिमम अमाउंट तुम्हें उनसे लेना है ताकि तुम उस पैसे से मनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर सको। अब जो भी पैसा तुम्हारे पास आया है उसको बस कोई सामान खरीदने की चीज ना समझकर एक अपॉर्चुनिटी की
तरह ट्रीट करो। और अब जो भी कुछ तुमने सीखा है मनी मैनेजमेंट के बारे में, उसको उस पैसे के साथ प्रैक्टिस करो। पैसों को डिवाइड करके उन पैसों की जरूरत को अपनी जिंदगी के गोल के हिसाब से डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल 50% पैसा मैं अपने एक्सपेंसेस में लगाऊंगा, 10% पैसा मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, 20% पैसा मैं अपनी ग्रोथ में लगाऊंगा और 20% पैसों को मैं किसी फ्यूचर परचेस के लिए सेव करूंगा। अगर तुमने ये डिसिप्लिन, ये स्किल सीख ली तो ये सुनने में बहुत छोटी चीज लग रही होगी, लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि कैसा लगता है जब तुम अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को खुद ही आग लगा देते हो। सोचो जरा कि मैं खुद इतना बड़ा ज्ञानी बाबा बनता हूँ और मैं खुद अपने पैसों में आग लगा सकता हूँ, तो फिर तो कोई भी लगा सकता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस नॉलेज को ऑब्जॉर्व करो और इस स्किल को सीखो, क्योंकि ये नॉलेज फ्यूचर में तुम्हारे लाखों बचाएगा और तुम्हें करोड़ों कमा कर भी दे सकता है। आजकल YouTube पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं और वो वीडियोस चलती भी बहुत हैं, लेकिन उन वीडियोस को देखकर मेरे अंदर एक चिंता उठती है। और वो चिंता ये है कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसके अंदर ये परसेप्शन ना बन जाए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के खराब होने का मतलब पढ़ाई का भी खराब होना है। हजारों वीडियोस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को खराब बोलती हैं और बोलना भी चाहिए क्योंकि फ्लॉज हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये वीडियोस इनडायरेक्टली ये सिखा देती है कि पढ़ना बेकार है, जिसकी वजह से यूथ का एक बड़ा हिस्सा नॉलेज को रिजेक्ट करने लगता है और शॉर्टकट और क्विक फेम के पीछे भागने लगता है। एक बात ध्यान से समझ लो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन सीखना, पढ़ाई करना तुम्हारा हक भी है और जिम्मेदारी भी। और मैं सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ होलिस्टिक लर्निंग की, जो कि कभी नहीं रुकनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में लोग सोचते हैं कि पढ़ाई का गोल सिर्फ नौकरी पाना है, पैसा कमाना है, और इसे हम अचीवमेंट इल्यूजन कह सकते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें इंसान को लगता है कि मैं पहुंच चुका हूं, जबकि असल में वो सिर्फ एक टेम्पररी माइलस्टोन पर होता है। और वो जो टेम्पररी माइलस्टोन है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डिग्री मिल जाना, जॉब लग गई, पैसे आने लग गए, फेम मिल गया, बॉडी बन गई। उस वक्त इंसान के अंदर एक नकली सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि अब बस यही काफी है, अब सीखने की, ग्रो करने की कोई जरूरत नहीं है, सब मिल चुका है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मंजिल तो मौत है, उससे पहले अगर किसी भी मंजिल पर पहुंचकर रुक गए तो समझ लेना कि जीते जी मर गए, क्योंकि अब तुम्हारी लर्निंग बंद हो जाएगी, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जीवन रिपीटिशन में चलने लग जाएगा, लगेगा जैसे कुछ अलग हो ही नहीं रहा, बस एक लूप चल रहा है, कुछ चैलेंजिंग नहीं रह जाएगा। तुम्हें आत्मसंतोष का एक इल्यूजन रहेगा कि सब तो है मेरे पास, लेकिन अंदर से तुम खाली महसूस करोगे। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि इंसान अपने जीवन में मीनिंग ढूंढता है। उस इंसान के अंदर की बेचैनी उससे ये सवाल पूछती है कि मैं क्यों जी रहा हूं, और फिर वही मीनिंग उसको एक पर्पस से जोड़ता है। जब तक उसके जीवन में एक मीनिंग होता है, एक पर्पस होता है, तब तक उसको उसका जीवन चैलेंजिंग लगता है, उसको जीने में मजा आता है। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया की किसी एक चीज को पकड़कर ये बोलता है कि मुझे जो भी कुछ पाना था मैंने पा लिया है, उसकी जिंदगी वहां से बर्बाद होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसके जीवन से पर्पस जा चुका है, मीनिंग जा चुका है, लेकिन अभी उसके जीवन के काफी साल बचे हैं जिसको उसको जीना है, लेकिन जीने की कोई भी वजह बाकी ही नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि इंसान रह ही नहीं सकता बिना किसी मतलब के, और अगर उसने अपनी जिंदगी को ठहरे हुए पानी जैसा बना लिया तो फिर उसी पानी की तरह वो व्यक्ति भी सड़ने लगता है, उसे फिर उसी की जिंदगी गंदी लगने लगती है। और क्योंकि वो नहीं जानता कि उसको किस चीज की जरूरत है, वो बदलाव की हिम्मत नहीं जुटा पाता, और फिर इसीलिए वो अपने अंदर की मीनिंग की, लर्निंग की, पर्पस की चाह को दबाने के लिए नशा करने लगता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो सोचता है कि वो पहुंच गया वही सबसे पहले गिरता है, लेकिन जो जानता है कि मंजिल मौत है वो जिंदगी से भिड़ता है। अभी अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो कि था होलिस्टिक लर्निंग, होलिस्टिक ग्रोथ। मैं तुम्हें एक नेवर सेटल एटीट्यूड तो दे रहा हूं, लेकिन इंसान बहुत चालाक होता है। उससे अगर कहो कि नेवर सेटल तो वो एग्री करेगा कि हाँ नेवर सेटल, लेकिन फिर वो ग्रोथ को, नेवर सेटल एटीट्यूड को किसी एक ही डायमेंशन में डिफाइन करने लग जाता है। लेकिन वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता कि जिंदगी एक मल्टी डायमेंशनल कैनवस है। इस बात को एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो कि एक बिजनेसमैन है जो कि अपने बिजनेस से हर साल बढ़िया प्रॉफिट कर रहा है, उसके क्लाइंट सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी मिल रही है, मार्केट में अच्छा नाम है, और उसके पास पर्सनल वेल्थ भी काफी है। दुनिया के हिसाब से वो इंसान सक्सेसफुल है, लेकिन उस बिजनेसमैन की सोच ऐसी है कि उसको अगले साल, इस साल जो प्रॉफिट हुआ है उससे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। सवाल उठता है क्यों? जितने पैसे की उसको जरूरत है उतना उसके पास है, बल्कि उससे ज्यादा है, वो इस दुनिया की सारी लग्जरीज अफोर्ड कर सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसी सोच क्यों
रखता है? क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ की वर्थ को सिर्फ फाइनेंशियल ग्राफ से जोड़ दिया है। सिर्फ यही एक डायमेंशन है जहां उसको ग्रो करना है और उसको ये लगता है कि मेरी लाइफ बेस्ट है। वो अपने अंदर के बच्चे को, आर्टिस्ट को, लवर को, फिलोसोफर को, क्रिएटर को, स्पिरिचुअल सीकर को, सबको भूल चुका है। तुम भी ऐसे ना बन जाओ, इसीलिए तुम्हें होलिस्टिक लर्निंग की स्किल को सीखना होगा। अब हो सकता है कि तुम मेरे इस पॉइंट को डिफेंड करते हुए ये कहो कि भाई हम पूरे दिन में अलग अलग चीजें करते हैं, अलग अलग चीजें सीखते हैं, हम होलिस्टिक लर्निंग पर ऑलरेडी ध्यान देते हैं। तो मैं तुमसे कहूंगा कि एक बार अपने अंदर झांक कर देख लो कि कहीं वो सारी चीजें तुम पैसे कमाने के लिए ही तो नहीं कर रहे। पहले पॉइंट में जो मैंने कहा था उसको याद करो। पैसे कमाना है, खूब पैसे कमाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जीवन कहीं पैसे कमाने के लिए ही बिक ना जाए। तुम्हें मल्टीपल डायमेंशंस में ग्रो करना सीखना होगा। जिंदगी का मकसद है लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, और लिबरेशन बिना लर्निंग के, बिना नॉलेज के मिल ही नहीं सकती। ज्ञान बताएगा क्या करना है, ज्ञान बताएगा किस एरिया में ग्रो करना है, और ज्ञान ही तुम्हें जिंदगी की सही फिलॉसफी देगा। मैं जानता हूं ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे तुम स्टेमिना डेवलप कर लोगे। अब मैं तुम्हारी एक दुविधा दूर कर देता हूं। बहुत लोगों से सुना होगा तुमने कि एक ही चीज में पूरी तरह से घुस जाओ, 10 जगह दिमाग लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। इस बात को अगर तुमने ठीक से ना समझा तो फिर जिंदगी के साथ बहुत गड़बड़ कर लोगे। ये जो दोनों बातें हैं कि एक तरफ होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक तरफ किसी एक चीज में घुस जाना, ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बल्कि साथ साथ चलती हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो। अगर हम पूरी लाइफ की बात करें तो उसके लिए तुम्हारे पास एक मैक्रो विजन होना चाहिए, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कह रहे हैं। मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं बॉडी भी फिट रखूंगा, इमोशनल इंटेलिजेंस भी सीखूंगा, मैं अपने दिमाग को भी इवॉल्व करूंगा और एक मीनिंगफुल लाइफ भी जीऊंगा। ये होती है होलिस्टिक सोच। तुम एक बैलेंस्ड और कंप्लीट इंसान बनना चाहते हो, नॉट जस्ट अ मशीन दैट प्रिंट्स मनी एंड लिफ्ट्स वेट। लेकिन साथ ही साथ हर दिन का काम एक माइक्रो फोकस मांगता है। जब तुम वर्कआउट कर रहे हो तब तुम्हारे दिमाग में क्लाइंट मीटिंग नहीं चलनी चाहिए। जब तुम काम कर रहे हो तो उस वक्त प्रोटीन कितना हो गया आज का, ये कैलकुलेट नहीं कर रहे। एक टाइम पर तो एक ही चीज में घुसना चाहिए, लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज नहीं होना चाहिए। ये होता है एक चीज पर ध्यान लगाना होलिस्टिक सोच के साथ। अपनी जिंदगी को एक गार्डन की तरह समझो। उसमें तुम्हें पैसों का भी पेड़ लगाना है, हेल्थ का भी पेड़ लगाना है, रिलेशनशिप का भी, इनर पीस का भी, लर्निंग का भी। हर पेड़ तुमसे तुम्हारे टाइम नाम का पानी मांगता है, लेकिन तुम एक वक्त में एक ही पेड़ को पानी दोगे तभी सारा गार्डन हरा रहेगा। जो लोग कहते हैं कि बस एक ही काम करो, पूरा दिन सिर्फ वही सोचो, वो अपनी पूरी लाइफ बस एक ही सक्सेस पॉइंट पर लगाना चाहते हैं और बाकी जिंदगी के रंग छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की सोच कन्वीनियंट होती है, करेजियस नहीं। तुम्हारी सोच में ब्रेवरी है। तुम लाइफ के हर डायमेंशन को कमाना चाहते हो। ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये जिंदा होने का असली तरीका है। तुम्हें एक वक्त पर एक ही तीर चलाना है, लेकिन जिंदगी की हर एक दिशा में लक्ष्य रखना है। यही है वो फिलॉसफी जिसको तुम्हें 1 महीने तक जीना है, और यही है वो 4 स्किल्स जिसको तुम्हें 1 महीने तक प्रैक्टिस करना है। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम बदल जाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो, जो इस वीडियो को जरूर देखेगा, और उस ई बुक का लिंक तुम्हें पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा।